ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन इज़ नाइदर एन एस्केप नार सब्स्टिट्यूट टू द मिजरीज ऑफ योर लाइफ, रदर इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग एंड अ डीप इंसाइट। सूत्र कहता है कि ध्यान जीवन के कष्टों से कोई भागना नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी समझ और गहरी अंतर्दृष्टि है। ध्यान का जो उपयोग है वो जीवन की जो मिजरीज हैं, जो कष्ट हैं जीवन के, उनसे भागना नहीं है, उनसे एस्केप नहीं है और विकल्प भी नहीं है। जैसे कि हम सोचें कि हम अपने जीवन के समस्याओं से, कष्टों से बचकर, भागकर ध्यान को एक वैकल्पिक व्यवस्था की तरह हम अपने जीवन में डाल लें, तो ध्यान वो भी नहीं है। सूत्र कहता है वो गहरी समझ और गहरी अंतर्दृष्टि है, डीप अंडरस्टैंडिंग एंड डीप इंसाइट। तो ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ध्यान के नाम पर अतीत में बहुत ऐसा कार्य व्यापार चलता रहा है, आज भी चलता है, जब ध्यान जीवन से एस्केप ट्रिप बन जाती है, भागने की यात्रा बन जाती है। और धर्मों ने एक विकल्प देने की कोशिश करी है, वैकल्पिक जीवन देने की कोशिश करी है कि जीवन में कष्ट हैं तो तुम ये जीवन शैली अपनाओ तो जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेंगे। अब तुमने उन कष्टों की दुनिया से तो अपने को हटा ही लिया, तो कष्ट रहे कैसे रहे ये तुमको पता नहीं, फिर नए किस्म के कष्ट आएंगे। जीवन है तो जीवन में जो मिजरीज हैं वो रहेंगी, समस्याएं रहेंगी, कष्ट रहेंगे। इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। हर ध्यानी या जो सामान्य आध्यात्मिक व्यक्ति है, सामान्य खोजी है, अगर उसके जीवन को टटोलें तो वो बस इसी में लगा हुआ है कि ध्यान में जाएंगे तो ये हो जाएगा, ये समस्या खत्म हो जाएगी, वो कष्ट खत्म हो जाएगा। पूजा पाठ, साधना, प्रार्थना, इस सब में तो ये रहा ही है कि किस लिए कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से पूछो, क्योंकि जीवन से कष्ट खत्म करने। लेकिन ध्यानी ऐसा नहीं होता, वो तो गहरी समझ और अंतर्दृष्टि के ऊपर काम कर रहा है, और वो यही अंतर्दृष्टि और समझ है कि जीवन अपने ही ढंग से बह रहा है। जीवन के अपने कष्ट हो सकते हैं, जीवन की अपनी समस्याएं हो सकती हैं, तो उनका समाधान ढूंढा जाएगा। जो भी प्रैक्टिकल व्यवहारिक समाधान होगा वो किया जाएगा। लेकिन किसी भी मिजरी से, किसी भी कष्ट से हम अप्रभावित रह सकते हैं। हम उनसे जितना अधिक से अधिक संभव है उनसे तटस्थ रह सकते हैं। और अगर हम अवेकनिंग की बात करें, एनलाइटनमेंट की बात करें, तो वो अवस्था है जब हम पूरी तरह उनसे डिटैच हो जाते हैं। कष्ट है अपनी जगह, कष्टों से परेशानी होगी, ये भी होगा, लेकिन वो सब व्यवहारिक तल पर है। जो अंतर जगत है, अंतरतम है, वो अछूता, अप्रभावित। तो ध्यान उस अछूतेपन में, उस अप्रभावित होने की दशा में प्रवेश है। भागना नहीं है, तुम भाग कर जाओगे भी कहाँ। इसीलिए भारत में हमने कमल का प्रतीक चुना। सारे कीचड़ के बीच में खिल जाना, और कीचड़ का जो सार है, एसेंस है, उसको खींचकर अपनी खिलावट में शामिल कर लेना। तो जब इस समझ और इस अंतर्दृष्टि से कोई साधक देखता है जीवन को, तो अपने कष्टों को भी अपने रूपांतरण का माध्यम बना लेता है। उनको देखने का ऐसा नज़रिया पैदा करता है, समझता है उनको कि जो उसके जीवन की मिजरीज हैं वो उसको ट्रांसफॉर्म करने का एक टूल बन जाती हैं, उपकरण बन जाती हैं, व्यवस्था बन जाती है। और ये होना भी चाहिए, यही स्पिरिचुअल लाइफ है। अभी तो कोई 2 दिन ध्यान कर ले, 3 दिन ध्यान कर ले, सोचता है अब जीवन में मेरे कोई कष्ट नहीं आएगा। फिर जरा सा कष्ट आ जाएगा, अरे अब तो ये समस्या आ गई। और लोग भी ऐसे ही बात करते हैं किसी भी मेडिटेटर से। अगर वो ध्यान में जाता है तो लोग पूछेंगे, अच्छा तुम ध्यान में जाते हो, तुम्हारे यहाँ भी बीमारी है, तुम्हारे यहाँ भी ये कष्ट है, तुम्हें भी आर्थिक समस्या है, तुम्हें भी शारीरिक समस्या है। तो ध्यान का क्या
ऐसा कोई मतलब है कि वो तुम्हें हर चीज़ का विकल्प दे देता है? नहीं। ध्यान एक स्पष्ट समझ देता है, जहाँ से तुम स्वास्थ्य भी निर्मित कर सकते हो, जहाँ से तुम धन भी निर्मित कर सकते हो, जहाँ से तुम अपने संबंधों के जगत को खूबसूरत भी बना सकते हो। उस समझ और अंतर्दृष्टि के साथ चलते हुए तुम जीवन को हर आयाम में विकसित कर सकते हो, और कष्टों की जो भी धारा, जो भी व्यवस्था अस्तित्वगत रूप से जीवन में घटती है, घटने देते हो उनको। उनके प्रति तुम जो कर सकते हो करते हो, बाकी डिटैच बने रहते हो, क्योंकि जीवन का यही ढंग है। यहाँ पर प्लेजर और पेन, कष्ट और कष्ट ना होने की स्थितियाँ जिनको हम सुख समझते हैं, वो चलती रहती हैं। यही तो प्ले ऑफ डुअलिटी है, यही तो द्वैत का खेल है। मेडिटेटर गहरी अंतर्दृष्टि और समझ के साथ उसको देख लेता है, उसमें जीने लगता है, और वही उसकी उपलब्धि भी है।